हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं बैंक गुरु। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको एफडी में रिटर्न कौन देता है और कौन सेफ बैंक है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा 12 बैंक, ये दोस्तों गवर्नमेंट बैंक है, लिखे 12 गवर्नमेंट बैंक। ऊपर में देखिए एफडी रेट, सबका एफडी रेट भी दिखाएंगे दोस्तों, प्राइवेट बैंक का भी दिखाएंगे। और दोस्तों कुछ बैंक होते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक, तो किस में हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों और कौन मेरे लिए सेफ़ रहेगा, ये वीडियो में आप पूरा जानिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको जो दिख रहा है ये गवर्नमेंट बैंक है। सेफ्टी के रीज़न से अधिकांश लोग गवर्नमेंट बैंक में ही एफडी करते हैं, खासकर मिडिल और दोस्तों लोअर बैकग्राउंड के लोग तो अधिकतर गवर्नमेंट बैंक की ओर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सेफ़ है, पैसा डूबेगा नहीं, चाहे कम इंटरेस्ट है। अब चलिए दोस्तों, आपको कुछ प्राइवेट बैंक दिखाते हैं। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, CSB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक। ये देखिए दोस्तों, कुछ प्राइवेट बैंक है जो नामी आपको दिख जाता होगा। ICICI, HDFC, एक्सिस, IDBI, इंस्टालैंड बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, ये सब दोस्तों आपको दिख जाता होगा। तो कुछ लोग तो इनमें ट्रस्ट करते हैं बड़ा बैंक होने के कारण, फिर भी दोस्तों बहुत कोई नहीं करते। और दोस्तों कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या इसमें एफडी करना सेफ़ है कि नहीं है। ये इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देता है दोस्तों, मगर हम सेफ्टी के रीजन से डर से बहुत सारे लोग इसमें एफडी करते नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक, फिर दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये भी एफडी करते हैं, मगर दोस्तों ये थर्ड पार्टी से जुड़ के करते हैं। जैसे अगर हम जियो में करेंगे या पेटीएम, जियो तो अभी कर नहीं रहा था दोस्तों, पेटीएम एफडी कर रहा था, अभी हाल में बंद हुआ। तो ये सब करते हैं, तो जैसे ये एक्सिस से जुड़ जाते हैं या दोस्तों AU बैंक से जुड़ जाते हैं। और दोस्तों जो भी आप एफडी करते हैं वो दोस्तों एक्सिस में जमा होता है, ना ही कि पेटीएम का पेमेंट बैंक में होता है। उसका टर्म एंड नियम है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे, तो उसका बात हटाइए दोस्तों। पेमेंट बैंक में तो आपको एफडी नहीं करना चाहिए, हम थर्ड में क्यों जाएंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि पैसा मेरा सेव कि नहीं, छोटा बैंक में मेरा पैसा सेव है कि नहीं। तो RBI का एक सब गाइडलाइंस है दोस्तों, DICGC दोस्तों, इसके अनुसार कोई भी बैंक में आप अगर एफडी के लिए पैसा डालते हैं, स्मॉल बैंक या दोस्तों प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, तो आपको दोस्तों 5 लाख रुपए तक ये आपको 100% पैसा दे देगा दोस्तों। यानी 5 लाख रुपए तक आपका बिल्कुल सेफ़ है। अगर 2 लाख की है तो 4 लाख आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर बैंक डूबता है या किसी तरह का प्रॉब्लम भी होता है तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको 3 बैंक में की है, एक्सिस में की है, AU में की है दोस्तों, और किसी और एक बैंक में की है 2-2 लाख रुपए, तो आपको 4-4 लाख तीनों बैंक का मिल जाएगा। एक बैंक में 5 लाख रुपए दोस्तों आपको मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आप किसी भी बैंक में करते, ये RBI का गाइडलाइन है दोस्तों कि आपका 5 लाख एफडी में सेफ है। अगर दोस्तों 1 साल का कर रहे हैं तो आप इतना देखिएगा कि 5 लाख से ज़्यादा ना हो। किसी भी फाइनेंस बैंक या छोटा बैंक होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों, उसमें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है दोस्तों, और आपका 5 लाख तक एकदम कवर है, RBI के द्वारा कवर किया हो गया है कि आपको मिल जाएगा। उससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा करना तो आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं। अगर छोटा अमाउंट करना है दोस्तों, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो आप 1 साल 2 साल तो आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर बड़ा अमाउंट है तो प्राइवेट में जा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 5 लाख तक ही इसमें कवर है, उससे ज़्यादा कवर नहीं करता है। 5 लाख तक दोस्तों आपका पैसा सेव है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है कि स्मॉल बैंक है भाग गया या डूब गया या नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। नहीं, आपका एफडी का पैसा नहीं डूबेगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों बात कर लें इंटरेस्ट ऑफ रेट का दोस्तों। RBL का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का 7.5 है। कोटक महिंद्रा दोस्तों, ये प्राइवेट बैंक और कुछ मिक्स किए हैं बैंकों को मैंने। यहाँ कोटक महिंद्रा का देखिए दोस्तों 390 में 7.4, 1 साल में 7.1। और दोस्तों उसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक 7.4, 1 साल में इसका है दोस्तों 6.2। बहुत सारे बैंकों में दोस्तों 1 साल 1 महीना, 1 साल 1 दिन, किसी में देखिए इसमें 13 महीना में है आपको 7.3 और 1 ईयर में है 6.8। कितना अंतर है दोस्तों, सिर्फ 1 मंथ अधिक जोड़ेंगे हमको 7.3 मिल जाएगा, और 1 मंथ कम रखेंगे तो 6.8। इसी तरह बंधन बैंक में दोस्तों 1 साल 1 दिन में 7.5 है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1 दिन अगर जोड़ देंगे तो 7.25, अगर 1 दिन कम कर देंगे 1 साल तो 7। यहीं पे आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता था दोस्तों, वो 1 साल का करते, 1 साल से करने से हो जाता है 6.8 का, 1 साल 1 दिन का करने से हो जाता है 7.25 का। तो कितना अंतर हो जाता है।
अब चलिए दोस्तों आपको हम कुछ सेफ बैंक दिखाते हैं। जो प्राइवेट बैंक मैंने बोला है उसमें सरकारी भी मिक्स की है दोस्तों। तो IDBI का है दोस्तों 1 साल में 6.8, धनलक्ष्मी का है 1 साल में 7.1। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो HDFC का है 6.6 1 साल का, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 1 साल का 6.5। ये देखिए दोस्तों यूको बैंक का है 1 साल में 6.5। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा धीरे धीरे करके निकाला हुआ है दोस्तों। तो आपको आने वाला समय में हो सके आप वीडियो 1 साल 2 साल बाद देख रहे हो तो इंटरेस्ट रेट कम बेसी हो जाए, मगर अभी का यही है दोस्तों। अब चलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो मैं जोड़ कर रहा हूँ। इसमें देखिए दोस्तों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल में है 8.6। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे बैंक है दोस्तों जिसमें लगभग 7.8 से सबसे अधिक हो रहा है। उसका जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में है दोस्तों 1 साल में 8.25। यहाँ DCB बैंक में है दोस्तों 1 साल में 1 साल 1 दिन, यहाँ ध्यान दीजिए 1 दिन है 7.8। यहाँ इस तरह देखिए दोस्तों 7.75, 7.8, कोई में तो स्मॉल मैंने 8 भी है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों 1 साल 1 दिन में 7.5। और सबसे ऊपर में देखिए दोस्तों 8.7 सबसे ज़्यादा है दोस्तों। हमको तो सेफ रखता है दोस्तों जना स्मॉल बैंक। ऐसा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है दोस्तों सबसे अच्छा, 1 साल में दोस्तों 8.7। और जना स्मॉल बैंक दोस्तों 1 साल में दे रहा है 8.6। ये दोनों में आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरेस्ट ऑपरेट है दोस्तों जना स्मॉल बैंक। अगर जो आपके सामने है दोस्तों इसके अनुसार आप देख लीजिए, आपको जो सामने है दोनों में सेफ है दोस्तों, कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों 5 लाख तक आपको एकदम सेफ रहेगा। 5 लाख से ऊपर रहे तब आप स्मॉल बैंक में डर सकते हैं, मगर 5 लाख तक आपको अगर FD है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है दोस्तों। तो मैं जो इम्पोर्टेंट जो नामी बैंक है मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ, जैसे शिवलिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोस्तों 8 पॉइंट से भी ज़्यादा है, 8.7, 8.6, 8.25। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी दोस्तों 8.2 है। तो छोटा स्मॉल बैंक में दोस्तों आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट ज़्यादा मिलता है और सेफ भी है दोस्तों। बहुत लोग नहीं करते कि सेफ नहीं हो, मेरा तो कहना ही है अगर आपको सामने है तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि FD करने में, मगर 5 लाख से कम आपको टोटल मिल रहा हो। ये नहीं कि आप 5 लाख जमा करिए, टोटल 2 लाख जमा कीजिए तो 4 लाख उसके अंदर हुआ, टोटल 5 लाख से कम है तो आपका सेफ है। बाकी दोस्तों आप प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक में कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं इंटरेस्ट ऑफ रेट के अनुसार बताया। बाकी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे।